हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है और किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन तो रहेगा, प्रोनाउन तो रहेगा। और जैसा कि आप जानते हैं प्रोनाउन का काम है जो नाउन के बदले में यूज किया जाता हो, यानी प्रोनाउन का काम क्या है? नाउन के बदले में आना। यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी किसी न किसी नाउन के यानी नाम के बदले में ही यूज किया जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें अलग क्या है? तो अलग है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव दो शब्द से मिलकर बनता है, डेमोन्स्ट्रेट और प्लस ईव। डेमोन्स्ट्रेट का मीनिंग होता है प्रदर्शित करना और ईव का मीनिंग होता है वाला, यानी प्रदर्शित करने वाला यानी दिखलाने वाला। ठीक है, यानी वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में तो आए लेकिन उसकी ओर इशारा करते हुए उसे प्रदर्शित करने का कार्य करे, उसे दिखलाने का कार्य करे, हम उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसकी संख्या 4 है, दिस, डैट, दीज और दोज। दिस, डैट, दीज और दोज। ठीक है, चलिए तो वही डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। कहता है वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर, नाउन के बदले में आकर उसकी ओर इशारा करते हैं, है ना, उसकी ओर इशारा करते हैं, स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं, हम उसे कहते हैं बच्चे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की संख्या 4 होती है, दिस, डैट, दीज और दोज। तो अब प्रश्न ये होता है कि आपको अगर कोई पूछ दे कि बताओ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की संख्या कितना है, तो 4 है। कौन कौन है? तो दिस, डैट, दीज, दोज। तो अब ये प्रश्न होता है कि सर दिस का प्रयोग हम कब करेंगे, डैट का प्रयोग कब करेंगे, दीज और दोज का प्रयोग कब करेंगे? ठीक है बच्चे, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है दिस का प्रयोग कब करेंगे, समझेंगे। यदि कोई वस्तु समीप है ना, और अकेला है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए, उसे दिखलाने के लिए हम उसके लिए दिस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चे? दिस का यूज करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा दिस इज माई पेन। अब बताओ दिस जो है इसका नाम है क्या? तो बोलोगे नहीं सर, है ना। तो इसके नाम के बदले में हमने एक शब्द यूज किया दिस, इसका मतलब है कि दिस प्रोनाउन है। लेकिन हमने जैसे ही बोला दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है, तो यहां पे आपको हमने क्या किया? दिखलाया। तो दिखलाया इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव, नाम के बदले में आया इसलिए प्रोनाउन, दोनों है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। मैं बोलूंगा दिस इज माई फोन, दिस इज माई फोन। अब बताओ मुझे बच्चे, दिस इस फोन का नाम है? नहीं है, है ना। तो इस फोन के नाम के बदले में हमने एक शब्द यूज किया दिस, इसका मतलब दिस क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, और हमने आपको प्रदर्शित किया, दिखलाया, इसकी ओर इशारा करते हुए, इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव है, दोनों है मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। यदि कोई वस्तु समीप है और एक है तो उसको प्रदर्शित करना हो तो उसके लिए हम लोग दिस का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए यही आपको यहां पे दे दिया गया है। इसका प्रयोग समीप के वस्तु, यहां पे वस्तु होगा बच्चे, समीप के वस्तु के लिए तब करते हैं जब अकेला हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ पेन इन माई हैंड, मेरे हाथ में एक कलम है। तो बताओ बच्चे, हाथ में यदि कोई कलम होगा तो नजदीक होगा कि दूर होगा? तो बोले सर हाथ में तो नजदीक ही है ना। और एक है ना, एक की बात हो रही है और पेन की बात हो रही है, एक कलम की बात हो रही है, तो नजदीक भी है और एक भी है। तो इस पेन के बदले में क्या लगाएंगे बच्चे? प्रोनाउन, तो दिस लगेगा। क्या लगेगा बच्चे? दिस लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिस, यानी दिस का प्रयोग और भी कामों के लिए किया जाता है। यदि आप किसी को परिचय करवाते हैं, यानी किसी का परिचय करवाना हो तो उसके लिए हम प्रोनाउन दिस का यूज करते हैं। किसका बच्चे? दिस का। और पहचान करवाना है तो उसके लिए प्रोनाउन डैट का यूज करते हैं। अब परिचय और पहचान में क्या फर्क है उसको समझो। सपोज यहां पे कोई एक लड़का खड़ा है, मैं आपका इससे परिचय करवा रहा हूं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा दिस इज माई न्यू स्टूडेंट, दिस इज माई न्यू स्टूडेंट। अब एग्जाम्पल के रूप में समझो, जो बच्चे यहां पे बैठे हैं तो वो बच्चे जो है और इसके बीच में इतना डिस्टेंस है कि ये आपस में बात हेलो हाय कर सकता है, तो इसको कहते हैं परिचय करवाना। ठीक है, लेकिन पहचान करवाना क्या होता है? अब इसको ऐसे समझेंगे। सपोज मैं किसी रास्ते से जा रहा हूं और कोई मेरा स्टूडेंट
किसी को बताते हुए कहेंगे देखो वो जो रास्ते पे चौक पे जो जा रहे हैं वो हमारे इंग्लिश वाले सर है। तो कहने का सेंस है जिसको बता रहा है उसके और मेरे बीच में इतना फासला है कि आपस में हम बात नहीं कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं पहचान करवाना। ठीक है, तो दो बातें आपको समझ में आ गई। अगर किसी का परिचय करवाना हो तो हम दिस का यूज करेंगे प्रोनाउन उसके नाम के बदले में, और अगर पहचान करवाना हो तो डैट का यूज करेंगे। ठीक है बच्चे, है ना। परिचय का मतलब है जिससे आप परिचय करवा रहे हो उसके बीच में इतना गैप है कि दोनों आपस में बात कर सके, और पहचान में गैप ज्यादा होता है, आपस में बात नहीं हो पाती है। समझे? चलिए, तो यही रूल आपको जो है ना बताया गया है। इसका प्रयोग परिचय करवाने के लिए करते हैं। किसके लिए बच्चे? परिचय करवाने के लिए। कहता है मीट हर, है ना, उनसे मिलो, डॉट 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 इज माई न्यू फ्रेंड, वो मेरी नई दोस्त है। अब बताओ यहां पे मीट हर किसी को बोलोगे, इससे मिलो, मिलो मतलब समीप में होगा, उसके लिए क्या प्रोनाउन लगेगा बच्चे? तो बोलोगे सर दिस लगेगा। तो इसलिए आंसर क्या होगा हमारा? दिस होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये होता है डैट। क्या है बच्चे? डैट। तो दिस का अपोजिट है डैट। दिस का अपोजिट क्या है? डैट। यानी दिस का प्रयोग हम समीप के वस्तु के लिए करेंगे और डैट का प्रयोग हम दूर की वस्तु के लिए करेंगे। यानी यदि कोई वस्तु समीप है और तो उसके लिए क्या लगाएंगे? प्रोनाउन दिस। और यदि कोई वस्तु दूर है तो उसके लिए लगेगा डैट। लेकिन ऐसा कब होगा? जब दोनों एक होगा, सिंगुलर होगा तब। ठीक है बच्चे, है ना। चलिए, तो यहां पे कहता है इसका प्रयोग यानी कि दिस का डैट का प्रयोग दूर के वस्तु के लिए तब करते हैं जब वह अकेला होता है। तो यदि कोई वस्तु दूर है और एक है तो उसके लिए प्रोनाउन क्या लगेगा? डैट। जब हम उसको प्रदर्शित करेंगे, किसी को उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखेंगे। कहता है लुक देयर, वहां देखो। देयर मतलब कि वहां, मतलब दूर की बात हो रही है। इज माई न्यू कार, मेरी क्या है? ये नई कार है। तो बताओ यहां पे प्रोनाउन क्या लगेगा? तो दूर है और यहां पे एक की बात हो रही है, इसलिए प्रोनाउन क्या लगेगा? डैट लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कहता है लुक एट द स्टार, तारा को देखो। तारा देखो बच्चे, ये अब बताओ तारा जो है, स्टार जो है, दूर रहता है कि समीप रहता है? तो बोलोगे सर दूर रहता है ना। तो दूर है और यहां पे स्टार की बात हो रही है, मतलब एक तारा की बात हो रही है, और ऐसे सिचुएशन में हम उसके बदले में प्रोनाउन क्या लगाएंगे? दैट इज वेरी ब्राइट। दैट इज वेरी ब्राइट। तो तारा क्या है? दूर है और एक स्टार की बात हो रही है, इसीलिए इसके बदले में हम प्रोनाउन डैट का यूज करेंगे। हालांकि एक सॉन्ग आपने सुना होगा, कहता है कि मैं तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, है ना। ऐसे लग रहा है कि जैसे कि अभी पेन पे लगा है, जाऊंगा तोड़ करके ले आऊंगा, लड़की खुश हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है ना। चलिए, तो हमने सीखा दिस और डैट का यूज। ठीक है, अब हम बात करेंगे दीज। देखो बच्चे, दीज का प्लुरल फॉर्म है दीज। यदि कोई वस्तु समीप है और एक है तो उसके लिए दिस यूज करेंगे, और यदि कोई वस्तु समीप है और एक से अधिक है, प्लुरल है, तो उसके लिए प्रोनाउन दीज का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए कहता है इसका प्रयोग यानी कि दीज का प्रयोग समीप के वस्तु के लिए तब करते हैं जब वह एक से अधिक होता है, जब वो एक से अधिक होगा। यहां पे कहता है क्वेश्चन आपको, लुक हेयर। हेयर यानी कि यहां, यहां, यहां मतलब नजदीक और वहां मतलब दूर की बात करती है। तो लुक हेयर, यहां देखो, डॉट 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 आर माई न्यू पेन्स, ये मेरी नई कलमें हैं। तो यहां पे पेन्स की बात कर रही है, एक से अधिक है और नजदीक है, तो इसके बदले में हम क्या लगाएंगे प्रोनाउन बच्चे? तो दीज लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है दोज। दोज यानी कि डैट का प्लुरल फॉर्म है दोज। जिस प्रकार से हम लोग डैट का यूज करते हैं दूर के वस्तु के लिए, तो दोज का भी यूज करेंगे दूर के वस्तु के लिए। बस फर्क ये होगा, अगर एक है तो डैट और एक से अधिक है तो दोज लगेगा। ठीक है, चलिए इसका प्रयोग दूर के वस्तु के लिए तब करते हैं जब वह एक से अधिक हो, यानी कि जब एक से अधिक है और अगर दूर है और उसे प्रदर्शित करना है तो उसके बदले में, उस नाउन के बदले में हम प्रोनाउन लगाएंगे बच्चे, दोज लगाएंगे। तो यहां पे क्वेश्चन आपके सामने है, लुक एट द स्टार्स,
तारों को देखो। यहां पे स्टार्स जो है बच्चे वो प्लुरल है। क्या है? प्लुरल है। तो अब बताओ, तारा दूर है और एक से अधिक की बात हो रही है ना? तो डॉट 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 आर वेरी ब्राइट। तो यहां पे आंसर क्या होगा बच्चे? दोज आर वेरी ब्राइट। दोज आर वेरी ब्राइट, क्योंकि ये स्टार्स जो है दूर है और एक से अधिक की बात हो रही है। ठीक है, चलिए, तो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को क्या किया बच्चे? क्लियर कर दिया।